गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और चाल, इस पे आधारित कुछ जो है ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ का जो है हम डेरिवेशन सीखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस आधार पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनका हम सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से। हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम वहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड को यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, यदि कि एमपीएच में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। आवर है, आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बेसिक रूप से बताने वाले हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, तो उस कॉन्सेप्ट तक हम कैसे पहुँचेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक तो बताएंगे ही, शॉर्ट ट्रिक के साथ ये हम बताएंगे का प्रयास करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक को भूल भी जाएँ तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा आप पीछे के वीडियो में देखेंगे तो वर्क एंड टाइम हमने पढ़ाया था। वर्क एंड टाइम में भी हमने कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसका यहाँ हम प्रयोग करेंगे, उसका हम प्रयोग करके जो है आपको सिखाएंगे। तो आप पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए एक आदमी है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को x kmph से तय करता है तथा वापस आता है, वापस y kmph से t समय में वापस आ जाता है, तो दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो x kmph की स्पीड से किसी डिस्टेंस को, निश्चित डिस्टेंस को जाता है और फिर y kmph से आता है। आने और जाने में जो उसको समय लग रहा है वो t समय लग रहा है। ये आने और जाने का समय है, आने और जाने में उसको t समय लग रहा है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आपने ध्यान दिया होगा जब हमने आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया था। वर्क एंड टाइम जब हमने पढ़ाया था, वर्क एंड टाइम, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता था, मान लीजिए ए कोई है और ये कोई बी है, ये कोई कार्य को करता था। कुछ दिनों में हम क्या करते थे, यहाँ एलसीएम ले लेते थे इसका, ए बी। ये कितने दिन में कार्य करता था, ये ए दिन में काम करता था, ये बी दिन में काम करता था। तो ये अगर इसका कार्य क्षमता ये थी तो ये इफ़िशियंसी हो जाती थी, समय हो जाता था। यदि ये समय होता था तो ये कार्य हो जाता था। यानी कहने का मतलब ये है, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। ये मान लीजिए कोई कार्य 30 दिन में करता, कुल कार्य 30 दिन में होता था, ये 5 घंटे करता था, ये 6 घंटे करता था। तो इसकी इफ़िशियंसी, अगर हम इसकी इफ़िशियंसी निकालते थे 6 आता था, इसकी इफ़िशियंसी निकालते तो 5 आता था। यानी यदि अगर उसका समय का अनुपात जो है 5:6 होता था, तो इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता
कार्य क्षमता या इफिशियंसी का अनुपात 6:5 होता था। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम, एलसीएम लेते थे, एलसीएम बेस्ड पे क्वेश्चन होता था। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, अभी हम आपको समझाते हैं कैसे। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, मान लीजिए ऐसे है, x kmph से चल रहा है और y kmph से चल रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या हम इनका गुणनखंड ले लेते हैं, या ऐसी संख्या यहाँ चूज कर लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो मान लेते हैं हम क्या है, xy है, xy है। तो ये इसकी स्पीड है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, y आवर्स लगेगा, y। इसको कितना टाइम लगेगा, x, वही हुआ ना। यानी स्पीड का रेशियो, स्पीड जो है वो समय, ये समय है, ये स्पीड है। समय और स्पीड क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं अनुपात में। ठीक है, तो ये बेसिक बताने का हमारा मकसद ये था। जो वर्क एंड टाइम में कॉन्सेप्ट लगा था, वही हम कॉन्सेप्ट जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में लगाएंगे, और स्पीड से लेके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आगे इसका हम यूज करते हैं कैसे। कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तो हम इसका दूसरा ट्रिक बताएंगे, दूसरा पार्ट बताएंगे। दूरी क्या है हमारे पास, दूरी जो हमने माना है क्या है, XY यूनिट। जब किसी की यूनिट नहीं दिया हो, मीटर सेकेंड, मीटर नहीं दिया हो, सेंटीमीटर नहीं दिया हो, किलोमीटर नहीं दिया हो, तो हम उसको यूनिट मान लिए, XY यूनिट है। ठीक है, और T बराबर क्या है, y प्लस एक्स, या x प्लस वाई कहेंगे या y प्लस एक्स कहेंगे। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, या स्पीड बराबर क्या होता है, या अभी यहाँ ये कर लें, x प्लस वाई बराबर t। ये XY यूनिट है, यहाँ यूनिट दिया नहीं गया, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, T/x प्लस वाई। ठीक है, ये यूनिट है। तो हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट की जगह पे हम ये रख देंगे, इसको मान लीजिए 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, XY इंटू T/x प्लस वाई। ये हो गया हमारा दूरी। ठीक है, T क्या है यहाँ पे, T बराबर क्या है, आने और जाने का समय, आने और जाने का समय। ठीक है, x और y क्या है, हमारी स्पीड है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं कि ये फार्मूले में कैसे बदलेगा। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्या कह रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को x kmph से तथा जाने में दूरी को x kmph से वहाँ तक जाने में, मान लीजिए ये दूरी है, तो इधर जाने में इसको x kmph से जा रहा है और आ रहा है y kmph से। दोनों का जो समय लग रहा है, दोनों का समय जो लग रहा है वो t आवर्स, t है। ठीक है, वही क्वेश्चन दिया है, जाता है x kmph से, आता है y kmph से, और दोनों आने और जाने का जो समय है वो t टाइम है। ठीक है, तो हमने वही लिखा, दूरी को हमने मान लिया कोई दूरी इसकी XY है, ये हमने माना हुआ है, XY यूनिट है। समय क्या है, T बराबर वाई प्लस एक्स, यहाँ से हमने निकाला एलसीएम मेथड से, क्योंकि स्पीड दिया है, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो x प्लस वाई यूनिट बराबर t है, तो एक यूनिट बराबर T/x प्लस वाई, ये यूनिट है, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, XY डॉट T/x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले में अगर हमें कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं स्पीड क्या है, S1 और S2 है। ठीक है, T बराबर आने और जाने के समय का योग है।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टी, यानी आने और जाने का समय। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम किसी भी फार्मूले को रखेंगे इसमें और हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो अगर जैसे दिया गया हो, कोई एक व्यक्ति है किसी डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है, उस डिस्टेंस को जाने की स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है, और उस डिस्टेंस को जब उधर से आता है तो वो 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आता है, आने जाने में उसको 10 मिनट का समय लगता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो हम इस फार्मूले में रख देंगे 3 इंटू 4 अपान 3 प्लस 4 इंटू टाइम। 10 मिनट है, 10 मिनट को हम आवर्स में बदल लेंगे, या जिसमें भी बदलना होगा। कि एमपीएस में दिया है तो आवर्स में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया है तो हम जो है उसको मिनट में रखेंगे या सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे है, इसी को निकालने के लिए सेम फार्मूला आएगा। कैसे आएगा, मान लीजिए, माना एक डिस्टेंस है ये d, ठीक है। ये जाता है तो x के एम्पियर से जाता है, आता है y के एम्पियर से। समय कितना लगता है, t, ठीक है। तो क्या होता है, समय बराबर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। या इसी को हम निकालें, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। अब मान लीजिए इसको जाने में t1 टाइम लगता है, t1 बराबर d अपान एक्स, आने में मान लेते हैं t2 टाइम लगता है, d अपान वाई, क्योंकि ये चाल है। और ये कह रहा है t1 प्लस t2 बराबर t है, तो हम क्या कर सकते हैं, d अपान एक्स प्लस d अपान वाई बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करें d कॉमन ले लेंगे, y प्लस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो हमको d निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ t है, t इंटू क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। यही फार्मूला हमने पहले बताया था। यहाँ x क्या है, एक्स वाई क्या है, स्पीड है। इसी को हम डिनोट करते हैं S1 S2 से। हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टी। टी क्या है यहाँ पे, T1 प्लस T2 योग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अगर डिस्टेंस निकालना हो, एक निश्चित दूरी को किसी पार्टिकुलर स्पीड से वो तय करता है जाने में फिर आने में, तो हमें जो ये फार्मूला मिल जाता है सीधे d इक्वल टू S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टाइम। टाइम क्या है, टाइम को ये ध्यान रखना है कि उस टाइम क्या है, दोनों को आने जाने का समय है, वो टाइम है हमारा आने जाने का समय, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये फार्मूला आ जाता है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पे, देखिए कैसे वो सॉल्व होता है। मान लीजिए एक आदमी अपने घर से ऑफिस
3 kmph से जाता है और 2 kmph से वापस आ जाता है, वापस आता है, उसे जाने और आने में उसे वापस जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? तो आपको ये सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ S1 बराबर क्या है 3 kmph, S2 बराबर क्या है 2 kmph, टाइम T बराबर क्या है 5 आवर्स, D बराबर क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू T बराबर 3 इंटू 2 अपान 3 प्लस 2 इंटू 5, ये 5 कट जाएगा, 6 kmph, 6 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये किलोमीटर कैसे आया, तो आप इसको ये देखिए D बराबर क्या हो जाएगा S1 S2 किस में है, ये kmph में है, kmph, इसको क्या लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या है T आवर, ठीक है, इसका हो गया, यहाँ से और कट गया तो ये क्या आ जाएगा किलोमीटर, इसलिए हमारे पास ये किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए D हमारा किलोमीटर में आ जाता है। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो मीटर में आएगा, इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसा इसमें ये दिया गया था कि कोई व्यक्ति है वो निश्चित दूरी को x kmph से जाने में समय लेता है, फिर वहाँ से वापस आता है y kmph की स्पीड से आता है, आने और जाने में उसको t समय लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक निश्चित डिस्टेंस को कोई व्यक्ति x जाने में x kmph से जाता है, आता है y kmph से, पर आने में उसको जो है 10 मिनट या t मिनट ज़्यादा समय लगता है, उसको ज़्यादा समय लगता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी। तो इसको हम कैसे करें, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक आदमी एक निश्चित दूरी को जाने में x kmph दूरी x kmph से तय करता है तथा वह वापस y kmph से आता है, परंतु वह वापस आने में जाने की अपेक्षा
जाने की अपेक्षा t समय कम लेता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम फार्मूला है। हम क्या करेंगे, t1 बराबर d/x, t2 बराबर d/y। कम समय ले रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, परंतु वह वापस आने में जाने के अपेक्षा t समय कम लेता है, तो t1 माइनस t2 बराबर d/x माइनस d/y। t1 माइनस t2 बराबर t है। ये क्या हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपान एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास d क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू टी अपान एक्स माइनस वाई। यहाँ t क्या है दोनों समय का अंतर, ठीक है। d बराबर क्या आ जाएगा, s1 इंटू s2 अपान s1 माइनस s2 इंटू टी। यहाँ जो भी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से घट जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। तो सिंपल सा फार्मूला है, यदि वो कहे कि इतना समय कम लेता है या इतना समय ज़्यादा लेता है, तो अगर कम या ज़्यादा की बात आएगी तो वहाँ पे जो है ये वाला फार्मूला लगेगा माइनस, और जो समय दिया रहेगा वो लग जाएगा, ठीक है। यदि कोई कहे क्वेश्चन कोई अगर बोलता है एक आदमी अपने ऑफिस से घर जाता है और 30 kmph की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट जो है लेट से पहुंचता है। अगर वो 40 kmph की स्पीड से वापस आता है या यदि वो 40 kmph की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, और इस फार्मूले में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टाइम का डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। 10 मिनट वो वहाँ देर से पहुँचता है, अगर 30 की स्पीड से जाता है या 40 की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुँचता है। यानी टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 10 + 5 15 मिनट का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में इसमें हम पुट कर देंगे। चलिए वो कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 kmph से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 40 kmph से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या हो, ठीक है। तो यहाँ अब समझना ये है सॉल्यूशन। मान लीजिए ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है, ये यहाँ जाता है जब 30 kmph से जाता है, 30 kmph 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 10 मिनट लेट यानी देर से पहुंचता है।
जब ये 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 40 kmph, तो ये 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। यदि वो इन दोनों स्पीड के बीच में जाता तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता। तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए तो वो क्या करता, इनसे कम समय लेता और इनसे भी कम समय लेता। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 + 5, 10 + 5 बराबर 15 मिनट। 15 मिनट ये हमारा डिफरेंस आया। या ऐसे हम समझें, यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, यदि ये 10 बजे शुरुआत कर 9 बजे 9 AM पे चलता है, मान लीजिए जब 30 की स्पीड से जाता है, ये 30 की स्पीड से जाता है तो ये 60 मिनट में पहुंचता है, 60 मिनट में। जब 30 kmph से जाता है, जब ये 40 kmph से जाता है, 40 kmph से जाता है तो ये कितने में पहुंचता है, 55 मिनट में, 55 मिनट में। ठीक है, तो ये 60 मिनट पहुंचता है, यानी इसका एक्चुअल टाइम कितना रहा होगा, 50 मिनट इसका एक्चुअल टाइम रहा होगा। एक्चुअल टाइम रहा होगा 50 मिनट। इसका एक्चुअल क्या टाइम रहा होगा, ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इसका एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा, ये भी मान लीजिए 60 में है, सॉरी, ये 40 kmph से जाता है तो यहाँ पे क्या 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, 5 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो एक्चुअल टाइम इसका 50 मिनट रहा होगा, तो ये क्या होगा, 45 मिनट में यहाँ पहुँचना चाहिए, पहुँच रहा होगा 45 मिनट में। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 15 मिनट। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये टाइम हमारा आ गया 15 मिनट। अब हमको दिया गया है S1 बराबर 30 kmph, S2 बराबर 40 kmph और T1 - T2 बराबर क्या दिया गया है, 15 मिनट। इसी को हम क्या कर सकते हैं, 15 को हम मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 3/15 कम 15 14 1/4 आवर्स हो जाएगा। अब S1 S2 में हम रख देंगे, D बराबर 30 × 40 बटे 30 या 40 - 30 गुणे 1/4। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। यदि इस तरह से डिफरेंस दिया गया है, ज़्यादा दिया गया है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। केवल ये ध्यान रखना है कि उसका डिफरेंस कितना है। जब वो 30 kmph से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, जब वो 40 kmph से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी इधर 10 मिनट लगा, इधर 5 मिनट, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट। 15 मिनट के डिफरेंस पे अगर वो इनके बीच की स्पीड से जाता, कोई एग्जैक्ट स्पीड से जाता, तो वो 15 मिनट पहले, यानी अगर इसको जाने में 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ पे 45 मिनट में ही पहुँच जाता। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं S1 S2। आगे की क्लास में हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। मान लीजिए उसकी एक्चुअल स्पीड निकालना हो या उसका नॉर्मल टाइम निकालना हो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको कॉन्सेप्ट पे बताएंगे। इस तरह से टाइम और स्पीड और चाल, दूरी, स्पीड, चाल, दूरी, इस पे जो है कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा। और इस पे बेस आपको क्वेश्चन कराया हमने। कुछ और इस पे कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको दे दिए जाएंगे। तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।